मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है कि किस चीज का दान करने से स्त्री को गोरा पति एवं पुरुष को गोरी पत्नी मिलती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कौन सा काम करने से इंसान कभी कर्जदार नहीं होता। मेरा तीसरा प्रश्न है कितना भी कमा लो पैसा नहीं रुकता, क्या करना चाहिए। फिर माता पार्वती के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम पूरा और मन से सुनना। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक लड़की रहती थी। वो बड़ी सुंदर थी। उसका शरीर पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। वहीं उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। फिर उन दोनों ने मिलकर के एक वर की तलाश की। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को देखा। वहीं एक दूसरे के बिना देखे हुए धूमधाम से उनका विवाह हो गया। वहीं जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी काली कलूटी सूरत को देख करके वो बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत जब लड़का ने सुंदर लड़की को देखा तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि लड़की बहुत ही ज़्यादा गोरी और सुंदर थी, जिसको देख करके वो काला कलूटा लड़का फूला नहीं समा रहा था। वहीं जब रात होती थी तो लड़की की सास जो थी दूध औटा कर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर के बहू को कटोरा थमा देती थी और कहती, जा अपने प्यारे पति को दूध पिलाकर आओ। वहीं वो लड़की जो थी दूध का कटोरा हाथ में लेकर के अपने पति के पास जाती और बिना कुछ बोले ही चुपचाप जाकर खड़ी हो जाती। वहीं उसका पति जो था दूध का कटोरा ले लेता और दूध पी लेता। इस तरह कई दिन जब बीत गए, हर रोज ऐसा ही होता। वो लड़की कुछ भी बोलती नहीं थी, केवल दूध का कटोरा ले जाकर पति के सामने खड़ी हो जाती थी। फिर एक दिन उसके पति ने सोचा, आखिर मेरी पत्नी मुझसे बोलती क्यों नहीं है। फिर उसने निश्चय किया कि वो आज अपनी पत्नी को बिना बुलवाए नहीं मानेगा, और जब तक वो नहीं कहेगी कि आप दूध पी लो, मैं उसके हाथ से दूध का कटोरा नहीं लूँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस दिन रात को जब वो लड़की दूध लेकर के अपने पति के पास खड़ी हुई तो उसका पति चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में लेकर के वहीं पर खड़ी रही। वो कुछ नहीं बोली। इस प्रकार से उस बेचारी को सारी रात खड़े खड़े निकल गया। मगर उस लड़की ने अपना मुंह नहीं खोला कि तुम दूध पी लो। उधर उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। वहीं जब सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा कि इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। रात भर दूध का कटोरा हाथ में लेकर खड़ी रही। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहकर के प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है।
और फिर ऐसा सोच कर के वो व्यक्ति जो था अपनी पत्नी को उसके पियर छोड़ आया। बेचारी वहाँ भी प्रसन्न कैसे रहती, वो मन ही मन में कुढ़ती रही। वो घुट घुट कर मरने लगी। उसे कोई बीमारी तो नहीं थी, वो बाहर से एकदम ठीक लगती थी। वहीं माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वहीं उस लड़की के माता पिता बहुत से वैद्यों और ज्योतिषियों के पास गए, पर किसी की समझ में उस लड़की का रोग नहीं आया। अंत में उसी नगर से उस लड़की के घर से होते हुए एक विद्वान ज्योतिषी महात्मा गुजरते हुए जा रहे थे। उसी समय उस लड़की के पिता की नज़र उन विद्वान साधु पर पड़ जाती है। वहीं उस लड़की के पिता जो थे उन साधु को अपने घर लेकर आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। वहीं वो साधु जो था उस लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देख कर के उसके मन की बात को भांप गया और फिर उसने उसके हाथ की रेखाएं देखीं तो विद्वान साधु ने बताया कि बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिला है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का दोष है। वहीं वो लड़की कहने लगी, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे मुझे काला पति मिला है। तो साधु ने कहा, तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने मांगने वालों को ढेर सारे काले उड़द और काली वस्तुओं का दान किया था। यानी मांगने वालों की झोलियों में तूने काली वस्तुएं डाली थीं। वहीं सफ़ेद मोतियों के दान के फल की वजह से तेरे पति को तेरी जैसी सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़दों जैसा काला कलूटा आदमी मिला है। वहीं साधु ने आगे कहा कि ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर और तू सफ़ेद वस्तुओं का दान कर जिससे अगले जन्म में तुझे उसका फल मिले और गोरा और सुंदर पति मिले। वहीं उस विद्वान ज्योतिषी साधु की बात को सुनकर के उस लड़की की समझ में सारी बात आ गई और वो खुश होकर के अपने पति के पास चली गई और फिर वो दोनों पत्नी आनंद से रहने लगे। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किस चीज़ का दान करने से स्त्री को गोरा पति एवं पुरुष को गोरी पत्नी मिलती है। तो समझ लो, जो भी स्त्री पुरुष सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं तो ऐसी स्त्री को गोरा पति मिलता है और ऐसे पुरुष को गोरी पत्नी मिलती है। इसलिए हमेशा जीवन में गोरा पति या गोरी पत्नी चाहिए तो हमेशा सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो साधु जो थे उस लड़की को उसके पति के घर भिजवाकर वहाँ से आगे चले जाते हैं और एक स्थान पर बैठकर के तपस्या करने लगते हैं। उधर उसी जंगल में एक चकवा चकवी का जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती थी और जब चकवा अपनी चकवी को डांटता था तो चकवी जवाब नहीं देती थी और चुपचाप सुन लेती थी। वहीं जब चकवे से कोई गलती होती थी तो चकवी अपने चकवे को डांटती थी तो चकवा चुपचाप सुनता रहता था, कभी लौट कर के अपनी चकवी को जवाब नहीं देता था। इस प्रकार कभी कभार यदि दोनों में किसी बात को लेकर खटपट भी हो जाती थी तो थोड़ी ही देर में उन दोनों में आपसी सुलह भी हो जाती थी। वहीं चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की भी नौबत आ जाती थी। कौवा बड़ा ही दरिद्र था, उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा चकवी धन धान्य से संपन्न थे,
क्योंकि उनके घर में खुशहाली और शांति थी। अब कौवा जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितनी खुशी से और आनंद से रहते हैं, तो कौवे को जलन होने लगती थी। वहीं एक दिन कौवा अपने मन में सोचता है कि मैं किसी तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं, जिससे चकवा चकवी के घर की शांति भंग हो सके। वहीं कौवा चकवा का मित्र भी था और मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। वहीं कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में इतने झगड़े और लड़ाइयाँ होते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो फिर ये चकवा चकवी कैसे सुख शांति से रह सकते हैं। अब इनके घर में भी अशांति मुझे फैलानी है, इनका जीवन भी हमें नरक करना है। वहीं कौवा चकवे के घर में फूट डलवाने के लिए एक दिन जब चकवा घर में नहीं होता है तो उसकी चकवी के पास जाता है और चकवे की बुराई करके कहता है, हे चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता, वो तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। मैंने उसे कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। वहीं कौवे की बात को सुनकर के चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वहीं चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती है और कौवे की बात को हवा में उड़ा देती है। वहीं जब कभी चकवा अकेला मिलता है तो कौवा चकवा के पास जाकर के चकवी की बुराई करता है और कहता है कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, क्योंकि वो अन्य किसी से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। वहीं चकवा इन बातों को सुनकर के हंसते हंसते टाल देता है और कौवे की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार कौवा जो था, चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता है, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और दूसरों के बहकावे में कभी नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता है, चकवा चकवी के घर में फूट नहीं डलवा पाता है, तो कौवा एक दिन अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा ना करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, तुम चकवा और चकवी दोनों में मनमुटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा करवा दो, जिससे उनकी शांति भंग हो सके। वहीं कौवा ने अपनी कौवी से कहा, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन का कान भरती रहना, और मुझे भी जब समय मिलेगा तो मैं भी चकवा भाई का कान भरता रहूँगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है, वो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक उसी तरह कौवा भी चकवा के पास जाकर कहता है, हे चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, वो तो किसी दूसरे से प्रेम करती है। वहीं कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा चकवी के कान भरने लगे, जिससे धीरे धीरे चकवा को विश्वास होने लगा कि चकवी जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करती है। ठीक उसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे लगने लगा कि मेरा पति अब मुझसे प्रेम नहीं करता है। इस प्रकार चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा और दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब दोनों के बीच झगड़े होने लगे तो उसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। फिर तो लक्ष्मी के जाने के बाद में चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने वास कर लिया। वहीं जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखों मरते हैं तो ऐसा देख करके कौवा को बड़ा सुकून मिलता है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। वहीं एक दिन चकवा को एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से ये सब हो रहा है।
तो एक दिन चकवा अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुमने देखा कि जब तक हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। फिर चकवे की बात सुनकर के चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चकवे से कहती है कि स्वामी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर के आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। वहीं चकवी ने चकवे से आगे कहा कि हमें इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना चाहिए। तो चकवा ने कहा कि हमारे पास के ही जंगल में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। वो हमारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे और हमें ये भी बताएंगे कि हमें आगे से क्या करना चाहिए। फिर तो ऐसा सोच कर के वो चकवा और चकवी जो थे उन महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। वहीं जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा तो चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों पति और पत्नी साधु के सामने रोने लगते हैं। वहीं चकवा जो था विस्तार पूर्वक महात्मा को पूरी कहानी सुना देता है। फिर कहानी सुनने के बाद में वो महात्मा कहते हैं, हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उन पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके घर से लक्ष्मी कभी भी रूठकर नहीं जाएगी। वहीं महात्मा आगे कहते हैं, पहली बात, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है वही व्यक्ति तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाता है जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसीलिए अपने करीबियों को कभी भी राज की बातें या गुप्त बातें नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसीलिए अपने मित्र के सामने कभी धनी होने का दिखावा मत करो। तीसरी बात, अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आँखों से देख न लो तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें और कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में कभी न आएं। चौथी बात, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर भी कभी शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, कभी भी बिना बुलाए समारोह या उत्सव में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यदि आप बिना बुलाए
किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार महात्मा की बात को सुनकर के चकवा चकवी ने प्रतिज्ञा की कि हम पांचों बातों का अमल करेंगे और कभी भी किसी की सुनी हुई बातों में नहीं आएंगे। और फिर चकवा चकवी उन साधु को ऐसा वचन देकर के वहाँ से चले जाते हैं और फिर पांचों बातों को अमल करते हुए अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सुख शांति स्थापित हो जाती है, जिसकी वजह से पुनः लक्ष्मी का आगमन हो जाता है और घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सा काम करने से इंसान कभी कर्जदार नहीं होता। तो समझ लो, जो व्यक्ति अपनी राज की बातें कभी किसी को नहीं बताता, जो व्यक्ति अपने धनी होने का कभी दिखावा नहीं करता, जो व्यक्ति अपनों पर हमेशा विश्वास रखता है, जो व्यक्ति दूसरे की सुनी हुई बातों में या कही कहाई बातों में कभी नहीं आता है, जो व्यक्ति बिना बुलाए कभी किसी उत्सव या समारोह में नहीं जाता है, ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और ऐसा व्यक्ति कभी कर्जदार नहीं होता, उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कितना भी कमा लो पैसा नहीं रुकता, तो क्या करें। तो समझ लो, जो भी इंसान साधु के द्वारा बताई गई पांचों बातों का अमल करता है और जीवन में उतारता है, ऐसे व्यक्ति के घर में धन की कभी कमी नहीं रहती और ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा धन टिकता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।